पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनावी सरगर्मियां हैं तो वहीं दूसरी ओर ईडी का शिकंजा। ताजा मामला ममता के विश्वास पात्र बिस्वास और जॉय कामदार से जुड़ा हुआ है। ईडी ने बल्लीगंज स्थित बिस्वास के आवास पर और बेहाला स्थित सन एंटरप्राइजेस के एमडी जॉय कामदार के आवास पर छापेमारी की है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर मामला है क्या। तो एक्शन मोड में है ईडी और कोलकाता में ईडी ने यह छापेमारी कार्रवाई की है। हिरासत में सन एंटरप्राइजेस के एमडी बेहाला में जॉय कामदार के घर पर ईडी पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। सोना पप्पू सिंडिकेट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो एक्शन मोड में है ईडी और बेहाला में जॉय कामदार के घर पर यह कार्रवाई हुई है। सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला, ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ और इसीलिए ईडी ने किया है एक्शन। बैंक स्टेटमेंट को लेकर के पूछताछ की गई है। जॉय के जवाब से असंतुष्ट है ईडी और इसीलिए छापेमारी कार्रवाई की गई है। जॉय और विश्वास दोनों के ही ठिकानों पर ईडी ने अपनी ये छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब मुश्किल में है ममता के विश्वास। क्यों है मुश्किल में और क्यों है ईडी का शिकंजा, ये भी आपके साथ कर लेते हैं साझा। दरअसल शांतनु सिन्हा के आवास पर ईडी ने अपनी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हिरासत में सन एंटरप्राइजेस के एमडी को लिया गया है और मुश्किल में ममता के विश्वास साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शांतनु सिन्हा का आवास जहां पर पहुंची ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की और इतना ही नहीं बल्कि 3 ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमारी कार्रवाई की है। अब ये पूरे मामले को अगर हम देखें तो कैसा ये काला पीला मामला है वो बता दें। दरअसल कोयला घोटाले मामले में ये आरोपी हैं ममता बनर्जी के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं शांतनु। जी हाँ, ये बहुत करीबी हैं, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र व्यक्ति हैं विश्वास। और हाल ही की अगर हम बात करें तो पार्थ चटर्जी का मामला, पार्थ चटर्जी के घर पर भी छापेमारी हुई। तो आपको बता दें कि किस तरह से ममता की और ममता के विश्वास पात्र लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आ रही है। अब जिस सोना पप्पू सिंडिकेट का हमने जिक्र किया उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ये जो मामला है ये वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है और पूरे सिंडिकेट की अगर हम बात करें तो पैसों की हेराफेरी से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आता है। विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू का ये गिरोह है। संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों में ये पूरा सिंडिकेट है। जी हाँ, संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही थी और इसी शक शंका के चलते ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। सिंडिकेट कमा रहा था अवैध रूप से पैसा और इस पैसे के लेन देन की वजह से ही छापेमारी कार्रवाई की, पूछताछ की गई और कार्रवाई को ईडी ने अपनी आगे बढ़ाया। सोना पप्पू वर्तमान में फरार चल रहे हैं लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग और उनकी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, ईडी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब नहीं हुई है सोना पप्पू की फिलहाल गिरफ्तारी, लेकिन संभावनाएं ये भी बन रही हैं कि सोना पप्पू की गिरफ्तारी भी जल्द होती हुई नजर आएगी क्योंकि ईडी के शिकंजे से कोई भी बच नहीं पाएगा। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक तरफ चुनाव को धार देते हुए तमाम उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, अपने अपने दावे और अपने अपने वादों के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईडी का शिकंजा भी लगातार जारी है। अवैध गतिविधियों में जो लोग जो सिंडिकेट संचालित कर रहे थे उनके खिलाफ ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ताजा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे, ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, छापेमारी कार्रवाई की है, क्या क्या दस्तावेज खंगाले गए हैं या फिर पूछताछ जो हुई है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? सना, देखिए, ये जो सारे मामले हैं, ये जो जमीन है उस जमीन को इलीगली कब्जा कर उस पर, सरकारी जमीन हो चाहे निजी जमीन हो, उस पर इलीगली कब्जा कर उस पर जो कंस्ट्रक्शन बनाने का आरोप है। इसी मामले को लेकर पहले सोना पप्पू, जब कार्रवाई शुरू होने के बाद सोना पप्पू के पास गया क्योंकि सोना पप्पू का लिंक यही था कि जो जमीन हड़प करने वाले जो काम है वो सोना पप्पू करते थे। लेकिन जमीन तो हड़प की है सोना पप्पू, उन्होंने दिया किसको? यहाँ पे नाम आता है जॉय कामदार का, जो एक बिल्डर है
और जो कंस्ट्रक्शन यानी जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, मल्टी राइज जो बिल्डिंग होते हैं, उन उसका काम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन, बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इनका। तो जय इस कामदार के जो बैंक के जो बही खाते हैं उनको जब देखा गया, जांच किया जी। गया, तो उसमें काफी बड़े अंकों का लेन देन आया। और वो पैसा कहां से आया, कहां गया, इन सारी बातों को लेकर कई बातें सामने आए, जिस बातों को लेकर ये समझने की कोशिश किया गया कि जमीन तो सोना पप्पू के पास से में सोना पप्पू ने हड़प करके दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन बनाया जय कामदान ने। लेकिन इस बीच पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया, क्यों इन लोगों को जो लोकल सिविक बॉडीज है वहां से कैसे परमिशन मिला, तो इसी के चलते पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं किया, तो इसके चलते शांतनु सिन्हा विश्वास का नाम आया, जो कालीघाट के बहुत दिनों से ओसी रह चुके हैं। कालीघाट का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास है। जो शांतनु विश्वास कौन है, अभी मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी देखते हैं और डी है। और इसी के चलते शांतनु सिन्हा विश्वास तो और वेलफेयर जो बोर्ड है उसका भी वो सरगना माने जाते हैं शांतनु सिन्हा विश्वास। तो इसी के चलते सिन्हा विश्वास का लिंक शांतनु सिन्हा विश्वास और देवाशीष कुमार का नाम कहां से जुड़ा, क्योंकि जो सिविक बॉडीज है, देवाशीष कुमार कौन है, रासबिहारी के एमएलए हैं और कोलकाता कॉर्पोरेशन के मेयर काउंसिल के मेंबर हैं। तो इसी को लेके इस पूरे चेन में जो पिछले कई दिनों से जो जांच हो रही है, इस पूरे चेन को एस्टेब्लिश करते ही जा रही है। अभी शांतनु सिन्हा विश्वास अपने दोनों घर पे, जो दोनों घर पे छापामारी अभी चल रहा है, वहां पे नहीं है। जॉय कंपनी को डिटेन किया गया है क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे। और अभी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट आपको बता दूं, संध्या तारकेश्वर की सभा से, चुनावी रैली से ममता बनर्जी ने इस पूरी बात पर रिएक्ट किया है, अपना कमेंट रिएक्शन दिया है। उनका कहना यह है, और आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ममता बनर्जी पूरी चेन को एस्टेब्लिश कर दिया है। उन्होंने कैसे शुरू किया, उन्होंने पहले बोला कि कुछ दिन पहले मेरे जो इनकम टैक्स देखते थे मीरज शाह, उनके पास छापामारी हुआ। मीरज शाह के घर छापामारी हुआ था, ये खबर सामने आया था। इस हिसाब से आया था कि मीरज शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो सीएम के चार्टर्ड अकाउंट है। सौरभ, लेकिन यहाँ पर ये भी तो समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी ईडी की या सीबीआई की कार्रवाई होती है, छापेमारी कार्रवाई होती है, उसमें तार जो है वो ममता बनर्जी से या फिर टीएमसी से जुड़ते हुए ही नजर क्यों आते हैं? देखिए, ये नजर क्यों आते हैं, पहले ये इसका एक बड़ा कारण है कि पिछले 15 साल में चाहे सिंडिकेट राज हो, चाहे जमीन पर कब्जा करना हो, इन सारे मामलों में कई सारे घटना ऐसे घटे हैं जिसमें बार बार टीएमसी के छोटे बड़े मझले नेता का नाम सामने आया है। अब इस पूरे मामले में टीएमसी का पहला कहना था कि ये सारे चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश है। देवाशीष कुमार कहा था कि ये चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने क्या कहा, संध्या ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास ईडी गया, फिर आप देवाशीष कुमार के घर ईडी गए, और फिर आप मेरे सिक्योरिटी जो देखते हैं उसके पास आप गए हो। तो ये मेरे वाला उंगली कौन दिखा रहा है, ममता बनर्जी दिखा रहा है। इन सारे बातों को अगर आप सीधे तौर से देखिए तो जांच हो रहा है, सरकारी बेसरकारी जमीन किसने हड़प किया ये तो अलग मामला था जी। तो कह सकती थी कि ये जो जमीन हड़प किया है उसका मामला है, उससे आप मुझे क्यों जोड़ रहे हो। उल्टा सीएम कह रही है कि तुम मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर के घर गए हो, तुम मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर गए हो, तुम मेरे देवाशीष कुमार के घर गए हो, तो ये मेरा वाला जो पॉइंट है। बिल्कुल, यानी कि ममता बनर्जी अपने ही बयान में खुद ही उलझती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि